ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 2 मई 2025। रिवाइज डेट है 19/11/1967। प्यारे बच्चे, सब किस्म के पर्चे निकालते रहो। बेहद के बाप से आकर नई दुनिया का वर्षा लो तो सब आएंगे। पर्चे निकालते रहना चाहिए, फिर कोई भी उलाहना नहीं देंगे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। ओम नमः शिवाय। बाप पहले पहले बच्चों से पूछते हैं, आत्माभिमानी होकर बैठे हो? बाप तो सावधान करते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। रात दिन सुनते फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। बादशाही में तो आएंगे, परंतु जानते हैं हमारा कोई पद है नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं बाहर में रहकर सीखेंगे तो अच्छा पद पाएंगे। बाप को भूल बहुत जाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ विरला कोई जानते हैं। फिर पीछे में कहेंगे बाबा हम भूल गए, क्षमा करना। अब क्षमा की तो कोई बात ही नहीं, जितना जो करते हैं उतना वह पाते हैं। उन्नति अपनी करनी है, इतना जोर से नशा होना चाहिए। बाप टीचर गुरु है, वह हमको पढ़ाते हैं तो कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए, परंतु पूरा अटेंशन नहीं देते, जैसे कि कुछ समझते ही नहीं। बच्चे समझकर आते हैं कि हम किसके पास जाते हैं। कपारी नशा चाहिए, बहुत ही खुशी और उमंग में रहना चाहिए। बच्चे जानते हैं इतनी सेवा करने वाले बाप के सिवाय और कोई होता नहीं। ये एक तीनों रूप में सेवा करते हैं, कितना ऊंचा ले जाते हैं। तो बच्चों को कितना पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। अपना ही देवाला निकाल देते हैं। अच्छी रीति पढ़े तो कितना ऊंच पद पाए। बाप ने समझाया है आंखें बड़ा धोखा देने वाली है, गुस्से में आकर आंखें निकाल देते हैं। वह तो सूरदास की कहानी है इसी समय की बात। आंखें बहुत धोखेबाज है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। इनको वश में करने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। डरपोक भी नहीं होना चाहिए। देखना है आंखें धोखा तो नहीं देती। सत है कहना सहज है, निष्ठा में बैठो ऐसे कहकर खास बिठाना भी नहीं चाहिए। बाबा ने तो कहा था कि हद कारडे दिल यारडे। आत्मा को बाप को याद करना है। तुम जबरदस्ती बैठते हो, तुम माया भी जबरदस्ती आती है। तुमको बिठाने का बहुत शौक है, वास्तव में आंखें भी बंद होनी नहीं चाहिए। बाबा समझाते हैं अंधा है, माशूक को आंखें बंद कर कैसे देखेंगे। तुम आशिक हो ना। सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। तुमको बाबा ने समझाया है कि आंखें बंद कर नहीं बैठना है। कोई को टेव होती है ना, किसी को देखना नहीं चाहते तो आंखें बंद कर बैठेंगे। शिव बाबा से प्यार होगा तो इनको ब्रह्मा को देखेंगे नहीं, परंतु शिव बाबा तो इन द्वारा ही सबको देखते हैं ना। कहते हैं मैं देखते हुए नहीं देखता हूँ, जानता हूँ यह सब विनाश होता है, फिर भी आंखें बंद कर बैठना कायदे के विरुद्ध है। टीचर को भी झुटका आ जाता है ना, न तो पढ़ाने वाले को न ही पढ़ने वाले के आगे बैठने वालों को आंखें बंद कर बैठना चाहिए। लिखत में भी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो लिखते हुए भी माशूक को देखते रहे। यह तो मोस्ट बिलवेड बाप है। उनके आगे, माशूक के आगे आंखें बंद कर बैठे, यह तो इंसल्ट है। शिव बाबा को तो कब नींद आएगी नहीं। स्टूडेंट टीचर के आगे झुटके नहीं खाएंगे।
वैसे क्लास में यह कायदा नहीं है। बच्चों को पढ़ना है ना, यहाँ भी तुम बच्चों को अटेंशन खिंचवाना चाहिए तो बाप तरफ बुद्धि जावे। घड़ी घड़ी कहते रहते हैं कि आत्म अभिमानी होकर बैठो, अल्लाह के बच्चे होकर बैठो, उल्लू के बच्चे होकर नहीं बैठो। बेहद का बाप तो समझा सकते हैं ना। बच्चों को कहेंगे अटेंशन, अपने को आत्मा समझो, यह है मूल बात। तुम आदि को भी जानते हो, अंत को भी जानते हो। अटेंशन कहने से ही तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जानी चाहिए। यह प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा है। विलायत में जावे तो भी वह अवस्था रहे। बाहर में रहने वाले में भी नंबर वार है। 3-4 है जो पक्के पवित्र रहते हैं। विलायत में भी रास्ता किसको बताना बहुत सहज है। सिर्फ कोई कोई को लज्जा आती है। समझाना तो सहज है कि पतित पावन बाप है। इस समय दुनिया पतित और तमो प्रधान बनी है। किसी को भी समझाओ तो कहो कि यह तमो प्रधान दुनिया है। आत्मा भी तमो प्रधान है और शरीर भी तमो प्रधान है। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान होते हैं। है कॉमन, परंतु कोई की भी बुद्धि में बैठता नहीं। कई अच्छा अच्छा भी कहते हैं। अब तक कितनी प्रजा बनी होगी। प्रजा तो बहुत बनती है। उल्हाना नहीं देंगे कि हमको पता नहीं पड़ा। सब किस्म के पर्चे निकालते रहो। बेहद के बाप से आकर नई दुनिया का वर्षा लो तो सब आएंगे। पर्चे निकालते रहने चाहिए। विश्व की बादशाही मिलती है। यह भी निश्चय है कि राजधानी स्थापन हो रही है। धर्म तो स्थापन होगा ही। इसमें बच्चों को दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। जो सर्विस पर है 50-60 हजार प्रजा जरूर बना ली होगी। विवेक भी ऐसे कहता है ना, बाप आया हुआ है, वह पतित पावन है। कहते हैं कि मुझे याद करो। बहुत थोड़े हैं कि जो चार्ट आदि रखते हैं। नंबरवार हैं। कितनी गरीब माताएं भी आती हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार स्थापना होती रहती है। पुरुषार्थ किए बिना कोई रह नहीं सकेंगे। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। बच्चे तो सर्विस में लगे ही रहते हैं। हर एक समझ सकते हैं कि हमने कितनों को रास्ता बताया, तो सहज ही समझने की बातें हैं। जो निश्चय बुद्धि है उनको ही समझ में आता है। उनके लिए कहा जाता है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। सतयुग में तो गोप गोपियां होती नहीं। यहाँ ही तुम्हारा रमणीक नाम रखा हुआ है। अभी तुम समझते हो कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। वो है ही स्वर्ग का रचता। तो हम बच्चों को जरूर वही वर्षा प्राप्त होना चाहिए। अब तुम बच्चों को निश्चय है कि हम भाई बहन को ब्रह्मा द्वारा वर्षा जरूर मिलना है। कल्प कल्प मिलता है, मिलता ही रहेगा। अनन्य बच्चे तो घर में बैठे हुए भी समझते हैं कि हम बाप के बने हैं। बाप ने कहा है शरीर निर्वाह भी करना है, तो कमल के फूल समान भी बनना है। यहाँ पर बच्चे आते हैं, समझते हैं कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं। पत्र भी लिखते हैं तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। यह यात्रा बहुत मीठी है। घर बैठे ही करने की है। आधा कल्प वो यात्राएं पूरी की, अब यह यात्रा करते हो। इस यात्रा से हमको पहले पहले जाना है शांति धाम, फिर आना है अमर लोक में। ओम नमः शिवाय। रात्रि क्लास है 19/11/1967। बाप का विचार है यह जो अपना त्रिमूर्ति का चित्र है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। इनका भी चित्र जैसे बनकर आया है, लिखत सहित बाबा जो समझाते हैं। अब यह सब अखबार में तो इतने बड़े नहीं डालते।
अक्षर भी पतले हो। बाबा को अखबार का कॉलम बनाकर दो और ब्लॉक भी बनाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि इतने हजार इतने इंच लेंगे। फिर जब जो देवे अखबार 1-2 मुख्य है, 2-3 बड़े ले लेवे, जो ऐसे कब कब अखबार में डालते रहे। इसमें तो कुछ है नहीं। बाबा तो समझाते रहते हैं कि यह डालो, नहीं तो अपनी अखबार निकालो हिम्मत करके। जो चाहिए सो करो। बाप तो राइट ही सिखलाते हैं। जैसे नाभि से नेहरू निकला, वैसे तुम भी लिख सकते हो विष्णु की नाभि से कमल से ब्रह्मा निकला। लिखते तो बहुत हैं, तो अखबार भी निकले, बड़े बड़े 2-4 सेंटर भी खुल जाए। कोई जोर लगा नहीं सकेंगे उड़ाने का। ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। अखबार से भी प्रभाव निकलेगा। बाबा ऐसे ऐसे काम देते रहते हैं कि यह करना चाहिए। फिर बच्चों को प्रदर्शनी कमेटी को खड़ा होना चाहिए। जो अब तक सोए पड़े हैं, ध्यान नहीं देते कि बाबा का क्या विचार है। सोया नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ ठीक करना चाहिए। तुम्हारे पास तो सत्य ही सत्य है, सत्य का भी एडवर्टाइज करना चाहिए। बच्चे अभी इतने तीखे नहीं हुए हैं, संपूर्ण तो नहीं बने हैं ना। देखने में आता है कि कुछ तीखा पुरुषार्थ होना चाहिए। ऐसे ऐसे कुछ करो तो नाम जास्ती होवे बाहर में। बाबा सबके लिए कहते हैं। कई बच्चे सर्विस का शौक रखते हैं तो कोई ठंडे पड़ जाते हैं, कोई बात में नाराज हुए तो बस छोड़ देते हैं। बाबा कुछ कहते हैं तो फिर फीलिंग आ जाती है। बाप का तो हक है ना कि कुछ भी समझा सकते हैं। मेजॉरिटी में भी कहते हैं कि बच्चे ठंडे हैं, 1-2 से विचार नहीं मिलते। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। सतयुग में वह अवस्था अभी यहाँ हुई नहीं है। गायन है कि बाबा चाहे प्यार करो, चाहे ठुकराओ, चाहे कुछ भी करो, परंतु वो अवस्था है नहीं। वो नशा बाप दादा का वफादारी का लव है, बहुत कम। जब आगे चले तब पक्का हो। बाबा तो सबके लिए कहते हैं। पाई पैसे की बात में रूठ पड़ते हैं। कोई की परीक्षा लेवे तो वो भी मर पड़ते हैं। रहना तो या इस तरफ है या उस तरफ है, जैसे कि किनारे पर खड़े हैं। थोड़ा कहो तो गिरे खड्डे में। इसलिए बाबा बड़े शांत से काम लेते हैं। कम बोलना अच्छा है, सुनते हुए भी कुछ बोलेंगे नहीं, चुप रहते हैं, क्योंकि अवस्था बिल्कुल नाजुक है। थोड़ा कहो तो यह गिरे। बाबा फिर समझाते हैं कि अच्छा नहीं लगेगा, किसी की ग्लानि सुननी पसंद नहीं करेंगे। कोई तो बहुत खुशी से सुनते हैं, जिससे दिल खराब हो सुननी नहीं चाहिए, परंतु कितना भी समझाओ सुधरते ही नहीं। एक कान से सुनी तो दूसरे से निकाल दी। हर बात में बाप को समझाना पड़ता है। बाप आए हैं पतितों को पावन बनाने। यह तो बच्चे समझते हैं कि 99% भी सजा खाते हैं, बाकी 1% रहता है। राजधानी स्थापन होनी है, 1% भी पास हो तो स्वर्ग में चले जाएंगे, परंतु पद क्या पाएंगे? अविनाशी ज्ञान है ना। बाबा तो कहेंगे कि एम ऑब्जेक्ट यह देखो, ऐसे नहीं कि इनके आगे आंखें बंद कर दो। टीचर तो कहेंगे कि अच्छा पास हो। यहाँ निंदा व डिग्रेड की बात नहीं। जानते हैं कि कल्प पहले जितना लिया उतना ही लेंगे। ड्रामा की बात नहीं है, डिनास्टी स्थापन हो रही है। बहुत बड़ा क्लास है, बहुत फर्क पड़ जाता है। कहाँ राजा कहाँ फिर कम पद है तो सही ना। पूरा ना पढ़ने से कम पद हो जाता है। बाप कहेंगे कि पुरुषार्थ कर, कुछ न कुछ मार्क्स लाओ, अपना पद अच्छा बनाओ। कईयों का तो पद रखना ही फालतू हो जाता है। क्या करेंगे?
बाप पुरुषार्थ तो कराते हैं, डीटी डिनास्टी तो बनानी है। पहले पहले पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बनो, फिर जो होना होगा सो होगा। सतो प्रधान तो बनो ना, यह लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है, फिर सतो प्रधान बनना है। पुनर्जन्म भी यह ही लेते हैं, आत्मा कहा जाएगी नहीं। जितना पुरुषार्थ करेंगे आत्मा 84 जन्म लेकर भी वही लेती है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती, थोड़ा सा भी ज्ञान सुनकर चली जाती है। इनका जैसे कि हिसाब ही नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा को देखेंगे नहीं, ऐसे बहुत आते हैं जो चले जाते होंगे। बाबा कहते हैं कि अविनाशी ज्ञान का विनाश कब होता नहीं। यह डिनास्टी बहुत बड़ी है। बाबा सबसे मिल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, न इतना पुरुषार्थ ही कर सकते हैं। इस ज्ञान को सिमरण करने से इसमें बहुत समझने की बातें हैं। जहाँ भी हो वो विचार सागर मंथन करते रहो। अच्छी रीति पढ़ने वाले दिल पर चढ़ते हैं, नाम वाला भी इनका ही होता है। यह सब ख्यालात बच्चों को रखने हैं, सर्विस भी बढ़ानी है। सर्विस पर समाचार भी आता है, बहुत सर्विस करके भी गिर पड़ते हैं। तो भी जो थोड़े सर्विस करते हैं उनसे तो ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को गुप्त कितना माल मिल रहा है, दुनिया को थोड़ी ही पता है। तुम्हारी मेहनत निष्फल नहीं होती, कब न कब आ जाएंगी। इस ज्ञान मार्ग में सरलता धैर्यता बहुत चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं कि छी बात हो तो हियर नो विल, सी नो विल, टॉक नो विल। मीठा सहनशील बनना चाहिए। कोई चीज़ ना मिले तो गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। यह सब अनेक प्रकार की अवस्थाएं हैं। चलन बहुत अच्छी चाहिए, एक दो से बिगड़ दिल खराब नहीं होनी चाहिए। अवगुण सब निकाल गुणवान बनना चाहिए। हर बात में गुण उठाना चाहिए, बड़ी मंजिल है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है स्वचिंतक भव। आप बच्चे सर्व के शुभ चिंतक हो, लेकिन सफलता और स्वयं की स्थिति की संपूर्णता के लिए सबसे पहले स्वयं के प्रति स्वयं का ही प्लान बनाओ। प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है। यह अल्पकाल की उन्नति अवश्य होती है, लेकिन सदा काल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। स्वचिंतक ही शुभ चिंतक, फिर विश्व परिवर्तक भी बनेंगे। ओम नमः शिवाय।